हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो गाइस, करंट अफेयर की वीडियो जो सब बच्चे बोल रहे थे आनी चाहिए, लो भाई आ गई। ठीक है, इसमें मैंने सब कुछ ट्रिक्स से याद करवाया है। आराम से बैठना। देखो, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, कोविड से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, सब कुछ एक एक क्वेश्चन पढ़ाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो भी मिशन सागर, जो भी हुआ है ना, जो भी हुआ है करंट अफेयर के अंदर, सब कुछ ट्रिक के थ्रू याद करवा दिया गया है। और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ऐप पे मिल जाएगी आपको इसकी पीडीएफ। ठीक है, साथ साथ में देखो जो भी अभी फेस्टिवल हुए हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट सब कुछ पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करवाएंगे। सब कुछ याद हो जाएगा, मजाक मजाक में याद हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मेजर, जितने भी ऐप हैं, पोर्टल हैं, जितने भी पोर्टल अभी तक हैं, सब कुछ आपको याद करवाया जाएगा। ये पार्ट 2 है। कल इसका पार्ट 1 आ चुका है वीडियो का, है ना। उसके अंदर हमने इंडेक्स, जो भी रैंक इंडेक्स, वो याद करवाए थे। ये पार्ट 2 है, फिर कल पार्ट 3 आ जाएगा इसका। तो कंप्लीट करवाएंगे एफकेट से पहले। ये सारा आपका पूरा करंट अफेयर एफकेट के लिए कंप्लीट हो जाएगा, वो भी याद। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले हम पढ़ेंगे अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स। आपके एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, मतलब आपके 3 मार्क्स पक्का हो जाएंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। मैन, एक तो ओडीआई वर्ल्ड कप है 23 में, कहाँ पे होगा, और एक है मैन टी20 वाला। ठीक है, तो हमको पता है हमारा देश, आई लव यू, ये तो आपको पता ही होगा। ट्रिक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। तो पहला तो इंडिया में होगा, आई से इंडिया। ठीक है, ओडीआई वाला, और टी20 वाला यू में होगा। और लव तो हम क्रिकेट से करते ही हैं। ठीक है, तो आई लव यू से ये ट्रिक बन गई है। आई मतलब इंडिया, यूएई से यूएई हो गया। ठीक है, ये टी20 वाला यूएई में होगा। तो आपको ये याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अब क्या बोल रहा है, वुमेन का कहाँ पे होगा। वुमेन का ओडीआई वर्ल्ड कप 22 वाला कहाँ पे होगा, न्यूजीलैंड। अब देखो, वुमेन में डब्ल्यू ऐसे बनता है और न्यूजीलैंड का एन ऐसे बनता है। तो अब ये थोड़ा सा सिमिलर सा लग रहा है ना। इमेज, मैं इमेज की बात कर रहा हूँ, तो आपको ये भी याद रहेगा। तो अब आप खुद ही बता दोगे, मैं यहाँ से इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। क्योंकि हमें मेन मुद्दा क्या है, याद होना चाहिए। क्योंकि देखो, करंट अफेयर सब पढ़ा देते हैं, याद नहीं होता फिर वो। याद होना चाहिए ना वो, तुरंत के तुरंत आपको। तो मेरे ख्याल से पहला तो आपको याद हो गया होगा, मैन वाला दोनों, वुमेन वाला भी न्यूजीलैंड। इंडिया का देखो, इंडिया का आई और यू का यूएई। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आ जाओ। फीफा, फुटबॉल खेला है कभी किसी ने? अगर फुटबॉल खेला होगा तो जब फुटबॉल में पंचर हो जाता है तो कैसे हो जाती है, कतर हो गई, उसे कतर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि फुटबॉल का 22 वाला कतर में होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कतर हो गया, उसके बाद हम यूएसए चले गए उसको लेके। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कतर। 22 का कहाँ पे हुआ है, कतर में हुआ है। 26 का भी इंपॉर्टेंट है, यूएसए में होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो, एशियन गेम्स, एशिया में, अब बताओ एशिया में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, जल्दी बताओ। चाइना है, तो 22 में कहाँ पे होगा, चाइना में, हंगोई में। ठीक है, हैंगोई। ठीक है, उसके बाद है जापान। उसके बाद अगली जो अच्छी कंट्री आती है वो आती है जापान। ऐसी बात नहीं इंडिया अच्छी नहीं है, इंडिया भी अच्छी है, लेकिन सिर्फ याद करने के लिए, सबसे बड़ी कौन सी कंट्री है एशिया में, चाइना है। ठीक है, पहला कहाँ होगा, चाइना में होगा, दूसरा होगा जापान में, नगोया में। ठीक है, याद हो गया। एशियन गेम भी याद हो गया होगा। एक बार लास्ट में रिवीजन हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीचे देखो, अब आता है समर ओलंपिक्स। मेरे ख्याल से सभी ने देखे होंगे, ओलंपिक्स अभी हुए थे टोक्यो जापान में, ये तो सभी को पता है। 2021 वाला। अब आता है 2024 वाला। 2024 में कहाँ पे होंगे, पेरिस में होंगे। तो ये कैसे याद रहेगा, देखो इस बार टोक टोक दिया, अगली बार परी के पास चले चले जाएंगे, पेरिस समर ओलंपिक्स। ठीक है, इस बार अगली बार पेरिस में जाएंगे हम लोग। कहाँ पे, फ्रांस में, फिर से गोल्ड आएगा। ठीक है, अब आता है गाइस कॉमनवेल्थ। दूसरे कलर से करते हैं इसको, कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ, अब बताना हमारी जो सबकी वेल्थ है कौन लेके चले गए थे, यूनाइटेड किंगडम, यूके वाले लेके चले गए थे। कहाँ पे होगा, बर्मिंगम में, बर्मिंगम। याद रहेगा ये, याद रहना ही चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया इस तरीके से। जो यूके वाले हैं वो सबकी वेल्थ लेके चले गए थे, याद रहेगा। अब आता है खेलो इंडिया यूथ 2021 कहाँ पे हुआ था या कहाँ पे होगा, जो भी है, हरियाणा में था। ठीक है, याद होना चाहिए, हरियाणा में हुआ था इस बार ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला वेन्यू। ठीक है, याद हो गया मेरे ख्याल से, आपको पूरा याद हो गया होगा। एक बार लास्ट है, रिवीजन करवा रहा हूँ। मैन में एक तो ओडीआई वाला और एक टी20 वाला, आई और यू, आई लव क्रिकेट। ठीक है, उस तरीके से याद करवा देता। वुमेन में कैसे याद करवाया था, न्यूजीलैंड का, ऐसे डब्ल्यू और एन इस तरीके से ही बनता है, एक तरीके से, इस तरीके से याद हो गया था ये वाला। उसके बाद फुटबॉल जब फट जाती थी कैसे होते थे, कतर,
फिर यूएसए में जाएगी, तो 22 में कहाँ पे होगा, कतर में होगा। नेक्स्ट फिर क्या करवाया था याद मैंने, एशियन गेम्स, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, चाइना। उसके बाद कहाँ होगा, जापान में होगा। समर ओलंपिक्स मेरे ख्याल से टोक्यो तो सभी को पता ही होगा, पेरिस में होगा अगला वाला 24 वाला, ठीक है। कॉमनवेल्थ, वेल्थ कौन लेके चला गया हमारी सारी, यूके वाले सारी वेल्थ लेके चले गए हैं। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया और हरियाणा में सबसे ज़्यादा खेल होते हैं, ये तो मेरे आपको पता ही होगा, है ना। तो मेरे ख्याल से गाइज आपको ये सारा का सारा याद हो गया होगा। अब आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए ना, ऐप पे जाओ, डाउनलोड करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ऐप पता है कहाँ पर है, प्ले स्टोर पे जाके आप डिफेंस स्पेक्ट्रम सर्च करोगे तो आपको ऐप मिल जाएगा, वहाँ जाके आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको क्या होगा, रिवाइज करने में बहुत ईजीनेस हो जाएगी, ठीक है। और गाइज अगर आपको हमारे किसी भी पेड कोर्स में एनरोल होना है, हमारा आपकी एफ कैट का कोर्स चल रहा है, वो आपका नेक्स्ट वाले एफ कैट तक वैलिड होगा, ठीक है। अगर आप अभी परचेज करते हैं, और गाइज मैं लिटरली बता रहा हूँ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो अब आते हैं हम लोग कोविड पे। देखो कोविड, अगर कोविड से कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये जो मैंने स्लाइड बनाई है इनके बाहर से नहीं आएगा, पहली बात तो ये, ठीक है। अपना ध्यान से बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके, याद हो जाएंगे बड़े आराम से। देखो पहला आता है वेरिएंट, वेरिएंट है 5 वेरिएंट हैं इसके, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा और कापा वेरिएंट या कप्पा वेरिएंट, जो भी आप इसको बोलोगे। देखो अल्फ़ा बीटा गामा ये तो देखो बाहर के हैं, 2 इंडिया के हैं, कौन सा, डेल्टा वाला, डेल्टा वेरिएंट और कापा वेरिएंट, ठीक है। अब ये याद कैसे होंगे हमको, कैसे याद होंगे वो देखो, अगर अल्फ़ा है, देखो इंडिया के तो 2 आपको याद होनी चाहिए, डेल्टा और कापा, मेरे ख्याल से ये दोनों तो याद हो ही गए होंगे। इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, ए अल्फ़ा बीटा और गामा जी, है ना। तो जो गामा वेरिएंट है, ये गामा इस तरीके से पूरा ऐसे सिंबल ना बना के गामा लिखा सकता है, बीटा लिखा सकता है, अल्फ़ा लिखा सकता है। तो अल्फ़ा ए यू हो गया, बीटा का क्या है, एस, बस ए यू, ठीक है, बस उसके बाद आ गया जी बी, कितना जी बी डाटा यूज़ करा, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो एक बार नोट्स में एक बार लिख भी लोगे ना या पढ़ भी लोगे ना तो भी याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है, ये देखो कोरोना फ्री विलेज, एक कंटेस्ट हुआ था, ये कौन से में स्टेट में हुआ है, महाराष्ट्र में। पहला ऐसा कौन सा विलेज बना है जिसने सारे एडल्ट को वैक्सीनेशन कर दिया है, कौन है, जम्मू कश्मीर में एक गांव है, उसका नाम है वायान, ठीक है, याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद है जीवन वायु डिवाइस, देखो 2 आईआईटी हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आईआईटी है रोपर, एक है आईआईटी कानपुर। कानपुर मतलब कान, और हम लोग नाक से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, तो इस तरीके से याद रहेगा, मिशन भारत ऑक्सीजन, कानपुर और नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, तो इस तरीके से इसको रेट कर सकते हैं। और हो गया जीवन वायु, जो जीवन वायु है ये आईआईटी रोपर ने बनाया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ये ट्रेन चली थी, अगर आपको ये याद हो एक बार, विशाखापट्टनम से, कहाँ से चली थी, विशाखापट्टनम से लेके नागपुर तक, ठीक है। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है, क्योंकि गाइस डेज बहुत आते हैं एग्जाम में, आपको पता ही है ना। 16 मार्च को, 16 मार्च को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है, अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है, इसलिए याद होना चाहिए आपको। अब है कोविड-19 ड्राइव लॉन्च, जो हुई थी 16 जनवरी को, जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है 16 जनवरी को, वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी 2021, ठीक है। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने स्पेसिफाइडली बता रहा हूँ। नेक्स्ट गाइज मैंने आपको बता रखा है, अगर पीडीएफ चाहिए तो कहाँ, ऐप पे मिलेगी। देखो मिशन सागर, देखो 3-4 मिशन है, एक तो मिशन सागर है, दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। देखो एक है आपका मिशन सागर, एक है ऑपरेशन समुद्र सेतु, और तीसरा है आपका ऑपरेशन संजीवनी। तीनों को एक साथ पढ़ोगे कभी भी गलत नहीं होगी, एक ऑपरेशन इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, और अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक शिफ्ट में सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना, शिफ्ट वाइज आ सकते हैं क्वेश्चन। ये देखो सबसे पहली बात आपको बताना चाहिए, अपना प्यारा भारत है, मैप बना लेना इस तरीके से, मैंने ऊपर का नहीं बनाया, सिर्फ नीचे नीचे का बना दिया है। और ये हो गया आपका यहाँ पे मालदीव्स वगैरह, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर हमें मालदीव्स तक, देखो इसको याद करवा रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला क्या है, ऑपरेशन समुद्र सेतु पढ़ेंगे, इंडियन नेवी ऑपरेशन टू ब्रिंग बैक इंडियन स्टैंड, मतलब मालदीव से हम अपने इंडियंस को बैक लेकर आए थे, इंडिया में नेवी लेकर आई थी, तो उसको क्या बोलते हैं, सेतु बना दिया कि आ जाओ चलकर इस पे आ जाओ इंडिया में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन समुद्र सेतु, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो संजीवनी, अब का क्या, हमने इंडियन प्रोवाइडेड मेडिसिन टू मालदीव्स, अब हमने इनको बैक मेडिसिन दिए हैं, क्या दिए हैं, मेडिसिन, इसको क्या बोलते हैं, संजीवनी, किसको दिए हैं, मालदीव्स को। ये तीनों में मालदीव्स आएगा, बस इतना से याद रखना। सागर है ना, सागर, सागर मतलब होता है समुद्र, ओशन, ओशन के अंदर और भी कंट्रीज आ जाएंगी, जैसे मेडागास्कर, सेचेल्स, ठीक है। इसको हमने एसेंशियल फूड आइटम्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड, ये मतलब आयुर्वेदिक, ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड की हैं। तो मेरे ख्याल से ये तीनों मिशन है या ऑपरेशन है जो आप नहीं भूलेंगे, कौन कौन से, सागर वाला, सागर याद रहेगा,
समुद्र सेतु बता दिया मैंने क्या, ब्रिंग बैक इंडियन फ्रॉम द मालदीव्स। और संजीवनी क्या था, हमने उनको संजीवनी प्रोवाइड करवाई है ना, मेडिसिन दी हैं उनको, मेडिसिन इनको वापस दी हैं। तो ये आप मेरे ख्याल से तीनों ऑपरेशन या मिशन आपको याद हो गए होंगे, सागर, समुद्र सेतु और संजीवनी। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये गाइस 2 क्वेश्चन फिक्स आ सकते हैं। देखो सब लोग बस कोविडशील्ड कोवैक्सीन सबको पता है, इवन ये आपके एसएसबी वाले में इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि कोविडशील्ड कौन सी कंपनी ने बनाई है और कोवैक्सीन कौन सी कंपनी ने बनाई है। देखो जिसमें एक्स आ रहा है एक्स, उसके आंसर में एक्स नहीं आएगा, ठीक है, उसके आंसर में क्या आ रहा है, भारत बायोटेक आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है, और जहाँ पे एक्स नहीं आ रहा वहाँ पे ऑक्सफर्ड, ठीक है। और ये अगर लोकली पूछ लिया ऑक्सफर्ड अस्त्र जो ये है, तो ये वाली है सीरम ने बनाई है, SSI सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अगर लोकली पूछ ले तो। वैसे आपको मैंने क्या ट्रिक बताई है, कोवैक्सीन आपको दिखाई देगा तो एक्स आ रहा है, तो मतलब आंसर के अंदर एक्स नहीं आएगा, भारत बायोटेक आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मैं कन्फ्यूज़न आपका क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, दूर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये दो आपको याद हो गई होंगी। एक बार फिर से फास्ट तरीके से रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको याद ही रहे वो। अल्फ़ा यू, बीटा एस, बी एस बस, और गामा क्या था, जीबी, याद करवाया था मैंने, जीबी ब्राज़ील। ठीक है, उसके बाद आ गया डेल्टा, और ये दो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, डेल्टा और कापा वेरिएंट। उसके बाद ऐसा कौन सा जिसमें कोरोना फ्री कंटेस्ट हुआ था, बताया मैंने भी आपको, क्या था, महाराष्ट्र। उसके बाद पहला विलेज जिसने सारे एडल्ट को वैक्सीन करवा दिया, जम्मू कश्मीर का वियान विलेज है। उसके बाद आ गया जीवन वायु डिवाइस, मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन कानपुर, कान से ऑक्सीजन, इस तरीके से मैंने ये आपको याद करवाया था। और आईआईटी रोपड़ और आईआईटी कानपुर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था एक्सप्रेस ट्रेन चली थी एक विशाखापट्टनम से नागपुर, 16 मार्च को, कौन सा डे बनाते हैं, और 16 जनवरी, देखो 16-16 दोनों में आ रहा है, 16 मार्च और 16 जनवरी, ये हो गया। उसके बाद हमने 3 वो पढ़े हैं मिशन कौन कौन से, एक तो मिशन सागर, सागर के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, आपको पता है ना, हमारे पास सागर है, बहुत सारी कंट्रीज हैं वहाँ पे। उसके बाद आता है समुद्र सेतु, ये वापस लेके आने के लिए, और आता है संजीवनी, संजीवनी क्यों था, उनको वापस मेडिसिन देने के लिए, मालदीव्स को, सारे मालदीव से रिलेटेड है सागर को छोड़ के। उसके बाद मैंने ये दोनों आपको याद करवाए, जिसमें एक्स आएगा वो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सफोर्ड वाला। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि वो अपोजिट है, उसमें नहीं आएगा। तो एक्स वाली किसने बनाई है, भारत बायोटेक ने बनाई। तो गाइज अब आपका ये आता है फेस्टिवल हेल्ड इन 2021। देखो ये सारे याद हो जाएंगे अब आपको, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पेज बहुत बड़ा है, नीचे तक है। मैंने क्या करा है, ऊपर स्टेट वाइज है, ठीक है ना, जो स्टेट ऊपर आता है, जो स्टेट साइड में आता है, जो नीचे आता है, इस तरीके से पूरे स्टेट वाइज लिखे हैं एक पेज के ऊपर। आपको अगर ये PDF डाउनलोड करनी है, मैंने कहाँ बताया, कहाँ मिलेगी, ऐप पे मिलेगी, जाके डाउनलोड करो, आपको PDF मिल जाएगी आपको। देखो फेस्टिवल हेल्ड इन ईयर 2021, पहला क्या, लेह के अंदर क्या हुआ है, आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल है। सबके आगे फेस्टिवल अपने आप लगा लेना अगर मैं नहीं बोल रहा तो, ठीक है। आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल है, लेह में हुआ है, लेह में, ठीक है। सेकंड देखो, कांच चोट, जम्मू कश्मीर में चोट बहुत लगती है, क्यों, आपको पता है, गोलियां चलती हैं ना, इस तरीके से, मतलब सिर्फ याद करने के लिए, कोई भी इसको नेगेटिव सेंस में बिल्कुल भी ना ले। कांच चोट, तो चोट कहाँ लगती है, जम्मू कश्मीर में, इस तरीके से याद हो जाएगा। अब क्या आता है, यूके, यूके क्या है, इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल, ठीक है। यूके का क्या मतलब होता है, उत्तराखंड, ठीक है। और ये वैसे भी इंटरनेशनल आ रहा है, देखो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, यूके इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, मेरे ख्याल से अभी आपको याद हो भी जाएगा, उत्तराखंड। उसके बाद अपना यूपी आए, बिहार के पास चलें, अपना प्यारा बिहार, चलो पहले बिहार में देख लेते हैं। बिहार में कौन सा फेस्टिवल हुआ है, कलरव। अब कोई भी इसको फिर से नेगेटिव में ना ले, क्योंकि मैं ट्रिक ऐसी बनेगी सारी, है ना, क्योंकि आपको एक दिन में सब कुछ याद करवा रहा हूँ मैं। कलरव, बिहारी थोड़े से काले होते हैं लेकिन दिल वाले होते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं याद, तो कलरव काला, ठीक है। अब गाइस आता है, देखो यूपी वाला, यूपी वाले लोग, इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ मैं, ये वाला कलर लेते हैं, यूपी। देखो यूपी वाले लोग ना खाते पीते बहुत हैं। देखो पहली चीज़ क्या, बनाना, ठीक है, पहला क्या हो गया, बनाना फेस्टिवल। बनाना फेस्टिवल के बाद है, ये एस लिखा है गाइस, ठीक है, ब्लैक सॉल्ट राइस, ठीक है, ब्लैक सॉल्ट राइस, ये भी खाते हैं, स्ट्रॉबेरी भी खाते हैं, जो भी खाने वाली चीज़ें सारी यूपी में आ गई। और क्या है, गुर महोत्सव, गुर महोत्सव भी यूपी में मनाया गया है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा, एक बार मैंने बता दिया फिर भी। अब चलते हैं हम कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। देखो कैसे याद रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में बारिश बहुत आती है ना, बारिश, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। संग, एक तो इसी का नाम जल उत्सव भी नाम है इसका, जल उत्सव बोलते हैं, या तो उसको संकेन बोलते हैं, संकेन। तो जब बारिश हो जाती है सब लोग साथ साथ आ जाते हैं, जंगल है ना वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ये लग याद हो गया। उसके बाद है गाइस असम का, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। देखो असम के देखो बिहू डांस, मेरे ख्याल से सभी को याद होगा, बिहू डांस असम का होता है। वैसे ही बिहू फेस्टिवल भी है, वो भी असम का होता है। टी और हो गया सिल्क ग्राम फेस्टिवल, ये तीनों कहाँ के हो गए, असम के हो गए, ठीक है। और नीचे चलते हैं फिर से। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपके एग्जाम में सीधा फिक्स क्वेश्चन आएगा, कौन सा महोत्सव बनाया गया, संस्कृति महोत्सव वेस्ट बंगाल में 11th बनाया गया है,
11th, सीधा नंबर पूछ लेता है। एफ कैट के एग्जाम में सीधा नंबर आएंगे कि कौन सा था, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, उड़ीसा। देखो संस्कृत के बाद उड़ीसा में आ गया राज, क्या आ गया, राज महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं गोवा। गोवा में क्या है, सिग्मो। देखो इसको सिंबल बना देता हूँ मैं, सिग्मा, सिग्मा जैसा लग रहा है मेरे को तो, सिग्मा। अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट होगा तो उसको पता होगा सिग्मा का सिंबल कैसा होता है, ऐसा। तो गोवा में क्या आ गया, सिग्मा आ गया, ठीक है। फेस्टिवल हैं सारे के सारे जो अभी हुए हैं रिसेंटली 2021 में, इसलिए मैंने सारे एक साथ करवा दिए आपको। मेरे ख्याल से ये तो पता होगा, पोंगल कहाँ पे होता है, केरला में होता है। तो ये रिसेंट सारे फेस्टिवल थे। देखते हैं एक बार फिर से, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो बार पढ़ लोगे, मुंह से बोलोगे, याद हो जाएगा। अब कोई भी कोशिश नहीं करेगा यार, फिर तो यार कोई बात ही नहीं है ना, फिर तो पढ़ने का ही फ़ायदा नहीं है। कोशिश नहीं करोगे तो, कोशिश तो करो, सब याद हो जाएगा। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ। पहला क्या हो गया, लेह में आइस, ये हो गया। चोट कहाँ लगती है, जम्मू कश्मीर में। यूके में क्या, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। फिर बिहार के क्या, कलवार, ये तो आपको याद रहेगा ही, है ना। उसके बाद यूपी में लोग खाना बहुत खाते हैं, राइस, स्ट्रॉबेरी, बनाना, है ना, गुरु महोत्सव। उसके बाद मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आ जाओ, क्या था, संग केक। संग संग रहते हैं कहाँ पे, अरुणाचल, जंगल है वहाँ पे, बारिश होती है, इसको जल उत्सव ही बोलते हैं। उसके बाद बिहू, टी और शिवग्राम, ये मैंने आपको बता दिया सारे के सारे। उसके बाद आ गया 11 संस्कृति, ये आ गया वेस्ट बंगाल, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद राज अगर आ गया तो उड़ीसा, ठीक है। जो राजा लोग होते हैं इस तरीके से वो कुछ ओढ़ते हैं ना ऊपर पीछे की तरफ, एक कपड़ा सा होता है रेड कलर का पीछे, है ना, इसलिए उड़ीसा, ये आपको याद हो गया होगा। गोवा मैंने बता दिया, सिग्मा, सिग्मा गोवा, सिग्मा। उसके बाद लास्ट ये क्या था, केरला, केरला, केरला क्या, पोंगल, ये मेरे ख्याल से आपको याद होगा, ठीक है। इतना ही था इसमें। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो गाइज इसके बाद जो टॉपिक है वो है मेजर ऐप। एप्लीकेशन सब लोग चलाते हो ना, तो डिफेंस स्पेक्ट्रम का ऐप भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका कू ऐप। देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कू ऐप। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इंडिया का ट्विटर, पक्का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, किसी भी शिफ्ट में आए। गाइज मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जब एग्जाम के बाद बोलोगे हाँ सर आए थे, पढ़ के नहीं गए, या तो हमें याद नहीं हुआ। एक बार वीडियो तो देखो, या तो अपने आप ही हो जाएगा, या तो मैं करवा रहा हूँ। क्या नाम है इसका, कू ऐप। क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐप है, इंडिया का ट्विटर, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है आपका ये दोस्त फॉर लाइफ ऐप, ये सीबीएसई ने निकाला है। क्यों, जैसे जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने के लिए बच्चों की, ठीक है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप। उसके बाद देखो ये एम आ रहा है ना, एम, मानस ऐप, ये एम से मेंटल है, मेंटल वेलबींग के लिए एम से क्या है, मेंटल है। और ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी ने निकाला है। उसके बाद ये तो मेरे ख्याल से सभी ने वैक्सीन लगवाई होगी, तो यहीं से ही रजिस्ट्रेशन करवा होगा, कोविन ऐप। तो ये एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने करवा दिया। उसके बाद है उद्यम सारथी, ये यूपी का ऐप है, यूपी ने निकाला है। क्यों, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, रिलेटेड टू उनको, मतलब बच्चों को बढ़ावा देने के लिए कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाए, क्योंकि सरकारी तो लगेगी नहीं, है ना। जोक्स अपार्ट गाइस, उद्यम सारथी, ठीक है। तो चार हो गए, 1 2 3 4 5 है इसमें से। क्या, कू ऐप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप लोग डिफेंस स्पेक्ट्रम में प्लेलिस्ट में जाओगे ना, यूट्यूब पे जाने के बाद, तो आपको इस तरीके में बहुत सारी प्लेलिस्ट दिखाई देंगे। एफ कैट की एग्जाम आ रहा है, एफ कैट की प्लेलिस्ट, जो भी बच्चा एनरोल्ड नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जाके पक्का से पक्का सारी वीडियो देख ले। क्यों देख ले गाइस, मैं बता रहा हूँ, जो हमने स्टैटिक जीके करवा रखी है उसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन फिक्स हैं, आएंगे ही आएंगे, जो हमने करवा रखे हैं। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो सारी वीडियो फ्री हैं, फ्री, ठीक है, चाहिए और चेकआउट करिए उसको। अब है गाइस मेजर वेब पोर्टल। देखो इसमें सबसे पहले ये वाला इंपॉर्टेंट है, श्रम शक्ति। क्यों, श्रम शक्ति ये ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ, जो MIN लिख रखा है मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, कोई इसको मिनिमम ना समझे, मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, श्रम शक्ति। उसके बाद है सक्षम। देखो बहुत लंबा सा चौड़ा सा नाम है, आपको कुछ याद करने की जरूरी नहीं है। टेक्नोलॉजी से स्टार्ट हो रहा है, काउंसिल पे खत्म हो रहा है। क्या, सक्षम, टेक्नोलॉजी में हमको अपने आप को सक्षम बनाना है, इस तरीके से याद कर सकते हो, हमको अपने आप को सक्षम बनाना है टेक्नोलॉजी के अंदर। आगे चलते हैं गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। तो अब है गाइस अगला, सारथी परिवहन सेवा, सारथी परिवहन सेवा। देखो गाड़ी जा रही है ना, तो आप हमेशा कभी भी रोड ट्रिप पे जाते हो तो अपने साथी के साथ जाते हो ना। परिवहन भी आ रहा है, परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा ये पोर्टल निकाला गया है। नेक्स्ट है सुपेस पोर्टल। देखो इसको दूसरे कलर से करते हैं, इंपॉर्टेंट है गाइस। ये सुप्रीम कोर्ट, अपना सुप्रीम कोर्ट है, उसने सुपेस पोर्टल निकाला है। क्या, सुपेस, क्यों, अब भाई कोविड चल रहा है, लैपटॉप है, तो कोविड से ही लोग वहीं से ही, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है इसमें, ठीक है। सुपेस पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट, SS, याद रखना, सुपेस, सुपेस, स्पेस स्पेस का मत करके आ जाना, इसको आएगा ही क्वेश्चन, पक्का बता रहा हूँ मैं। सुपेस पोर्टल कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का है। तो आपका नेक्स्ट पोर्टल है, इसको रेड से करते हैं। देखो यह है बाल स्वराज पोर्टल। क्या, बाल का मतलब हेयर वाला बाल नहीं, ये है बच्चों वाला, चाइल्ड वाला बाल, ठीक है, चिल्ड्रन वाला। तो संस्कृत में बाल चिल्ड्रन को बोलते हैं।
तो बाल स्वराज पोर्टल है, ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स के लिए है, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। तो किसने निकाला ये? NCPCR। तो आपको पूरा याद नहीं होगा मेरे को पता है, बस बाल से इतना तो याद हो जाएगा, चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन राइट्स, ये चाइल्ड राइट्स के लिए है, इतना तो याद रहेगा, ठीक है। और जो ऊपर के मैंने छोड़े थे वो आसान इसलिए छोड़ दिए थे मैंने, देखो 2 हैं। पहला है आपका सेहत, सेहत है आपकी, देखो इसी तरीके से लिखाएगा एग्जाम में, ई छोटा आता है, सेहत OPD पोर्टल, ये आपका किसने निकाला है? डिफेंस मिनिस्ट्री ने, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, किसने निकाला है? डिफेंस मिनिस्ट्री ने सेहत के लिए निकाला है। उसके बाद है देखो ई सेंटा पोर्टल, क्या है ये? ई सेंटा पोर्टल, ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वगैरह के लिए ई सेंटा पोर्टल, याद रहेगा। सेहत, डिफेंस, ई सेंटा इंडस्ट्री वगैरह के लिए। सक्षम किस में होना है हमें? टेक्नोलॉजी के अंदर। और श्रम शक्ति मतलब मेहनत, ट्राइबल अफेयर्स। उसके बाद मैंने परिवहन मतलब बता दिया था, सारथी परिवहन सेवा, सुपैक्स बता दिया, और मैंने बाल वाला बता दिया, बाल मतलब चिल्ड्रन राइट्स। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने सब इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ, सारे के सारे याद भी हो गए होंगे साथ साथ में, है ना। PDF कहाँ मिलेगी? डिफेंस स्पेक्ट्रम के ऐप पे, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। तो इस लेक्चर में गाइस इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर भी आज ही अपलोड होगा, आज ही अपलोड हो जाएगा, वो भी या तो कल तक हो जाएगा मॉर्निंग में, तो उसको पक्का से पक्का जाके देखना, और आप पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट करें। मैं गारंटी बता रहा हूँ, आप ना भूलेंगे नहीं डिफेंस स्पेक्ट्रम को, कि भाई हाँ इन बंदों से पढ़े थे, बहुत बढ़िया पढ़ाता है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।